गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एट्थ क्लास का साइंस का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातुएं एवं अधातुएं। यस, तो इसमें को मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कि जो मेटल्स होते हैं वो उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, उनके अंदर हार्डनेस होती है, वो कठोर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने कठोर नहीं होते। यस, और इसके अलावा वो उसमें विद्युत के कुछ चालक होते हैं। तो आइए और अधिक जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, तो पहले मेटल्स के बारे में देखते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो आमतौर पर हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, केवल किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, क्योंकि वो जो मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यस, metals are malleable. Yes, they can be bitten into thin sheets. जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल होता है कि आघात वर्धनीयता की उनके अंदर क्षमता होती है, आप उनको पीट सकते हो और उनकी चादरें बना सकते हो। मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो मेटल्स होते हैं वो कोमल होते हैं और आप उनको खींच कर उनकी तारें बना सकते हो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो मेटल्स होते हैं वो धातु एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब उनके अंदर से आवाज़ निकलती है, ध्वनात्मक होते हैं। जैसे वो किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो उनसे आवाज़ निकलती है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स: आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब नॉन मेटल्स देखते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं, केवल किसको छोड़कर? हीरे को छोड़कर, क्योंकि जो हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। यस, नॉन मेटल्स आर नॉट malleable, दे कैन नॉट बी बीटन विद अ हैमर और टू फॉर्म थिन शीट्स। तो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट malleable होते हैं, malleable नहीं होते हैं, और आप उनको पीट कर उनकी चादरें नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इजली, यानी आसानी से टूट जाते हैं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनकी आप खींचकर तारे नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो उसमें विद्युत की कुछ चालक होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस होते हैं मतलब आप उनको यदि पीटोगे या किसी हार्ड सतह से टकराएंगे नॉन मेटल्स तो उनसे आवाज़ नहीं आएगी। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या फास्फोरस है। आगे देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्प्ले कंट्रास्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस प्रकार से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसी प्रकार से उनकी रासायनिक कुछ वो विशेषताएं होती हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है। लेट अस स्टडी द केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय डूइंग सम एक्टिविटीज। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यस, यू आर एक्वेंटेड विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता होगा जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसको हवा में दहन करते हैं, उसको जलाते हैं। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपको पता है जैसे लोहा होता है उसको जंग लग जाता है। यस, और जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उस प्रोसेस में दोनों में क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ये एक रिएक्शन दी हुई है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये let us check the nature of rust. Iron dioxide formed as a result of reaction between iron, oxygen and water. Collect some rust and dissolve in a very little amount of water. You will find that dust remains suspended in water. Test the solution with red and blue litmus papers. कहता है कि आप कुछ रस्ट को, जो जंग होता है, उसको एक उसमें बीकर में लीजिए और उसके बाद उसमें कुछ पानी डालिए, उसके बाद रिएक्शन देखिए क्या होता है। यस, और उसके बाद उनको ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक है? ये क्षारीय है या अम्लीय?
टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट, वाई डू कॉपर अटेंसिल्स गेट ग्रीनिश डिस्पोजिशन ऑन देयर सरफेस ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग। कहता है कि जो कॉपर के जो अटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें भी कई बार एक हरे हरे रंग का वो लग जाता है, जंग सा लग जाता है। वैन अ कॉपर वैसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। कहते हैं कि जब जो कॉपर का वेसल्स होता है, आप उसको हवा में ऐसी नमी में आप छोड़ दोगे तो उसके बाद उसमें क्या होगा, एक ग्रीन सी कोटिंग लग जाएगी, जैसे लोहे पर जंग लग जाते हैं। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो ये ग्रीन मटेरियल है जो इस पर लगा है, जो परत बनी है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है एंड कॉपर कार्बोनेट, इनका ये गोल है, दोनों का मिक्सचर है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन टू Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। यस, Cu इक्वल है CuOH, यस, प्लस CO3। मोस्ट एयर है, ये मोस्ट एयर ये दिखाई गया H2O प्लस CO2 प्लस O2। डू यू रिमेंबर द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? क्या आपको याद है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में आपने उसको जलाया था? द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। कहते हैं कि जो उसकी एस होती है, राख होती है रिबन की, आप उसको पानी में डालिए और उसको टेस्ट कीजिए कि वो बेसिक है या एसिडिक है। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टेन दिस? फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज एंड रिएक्शन वी कैन कंक्लूड दैट मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। कहता है कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल्स को वो देखते हैं रिएक्शन। दिस एक्टिविटी शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। कुछ सल्फर का पाउडर लीजिए। आगे देखते हैं। As soon as the sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar tumbler। ये फिगर दी हुई है, इस प्रकार से आप एक्टिविटी कर सकते हो। कहता है कि जैसे वो सल्फर है वो जलना स्टार्ट हो जाए, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार। एक जो स्पून है वो उसमें डालिए जार में, ये देखिए। इफ़ deflagrating spoon is not available, you may improvise it by taking metallic cup of any bottle, wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown in figure 4.4। यस, कहता है कि इसके चारों ओर आप उसकी जो तार है वो उसको लपेट दीजिए, ये दिखाया गया है इसमें। यस, wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown in figure 4.4। cover the tumbler with the lids to ensure that the gas produced does not escape। उसको ढक लीजिए जो टम्बलर है, जो ग्लास है। remove the spoon after some time, add a small quantity of water into the tumbler। थोड़ा पानी डालिए टम्बलर में and quickly replace the lid। shake the tumbler well। उसको अच्छी तरह से हिलाइए। check the solution with red and blue litmus papers। उसके बाद उसको चेक कीजिए। guess the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen। उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखिए क्या होता है। यस, द प्रोड्यूस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन से जो जो रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द टेस्टिंग विद लिटमस पेपर? आप लिटमस पेपर से क्या कंक्लूड निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे? व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर सल्फरस एसिड इज़ फॉर्म्ड। कहता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी में डालेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O वाटर, तो H2SO3। From the above reaction and activity we can say that oxides of non-metals are acidic in nature as they turns blue litmus red। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और वो लाल लिटमस को रेड में बदल देते हैं। रेड टर्न ब्लू लिटमस रेड। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 4। Note down their names in table 4.4। आपने जो पहले कुछ जो लेबोरेटरी में एसिड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ क्लास 7 में, उनको नोट कीजिए और 4.4 उसमें
जो टेबल है उसमें आप नोट कर सकते हो। आइडेंटिफाई द मेटल्स, मेटल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उनमें कौन कौन से एंड और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। तो ये हम कल को रीड आउट करेंगे, इसका रिएक्शन वाटर के साथ क्या रिएक्शन होते हैं। इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।